हेलो एवरीवन, आज है हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 4th। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या गिवन है। द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। हमारे पास एक जीपी गिवन है और इसने कहा है स्टूडेंट्स, जो इसकी फोर्थ टर्म है वो स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म के इक्वल है एंड द फर्स्ट टर्म इज -3। देन डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म। देखिए कैसे करेंगे इसको। जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ते जाएंगे आगे। इसने कहा है स्टूडेंट्स, जो फोर्थ टर्म है जीपी की वो सेकंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने सीखा था कि जीपी होती क्या है, किस फॉर्म में होती है। ये देखिए स्टूडेंट्स, जो जीपी होती है वो हमारे पास होती है ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर क्यूब अप टू, अगर मेरे को निकालनी है फाइनाइट जीपी है अगर हमारे पास, तो टर्म हो जाएगी AR-1। इनफाइनाइट जीपी हो तो आगे तक टर्म्स जाएंगी। ठीक है, नाउ वेयर A इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी, AR इज़ द सेकेंड टर्म। इनको हम डिनोट कर लेते हैं Z1 से, इसको हम डिनोट करते हैं Z2 से। AR² ये थर्ड टर्म है, इसको G3 से अप टू ये मेरे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ZNth टर्म। ठीक है, अच्छा यहाँ से आपको देखिए क्या दिखाई दे रहा है। जो फर्स्ट टर्म है उसमें सिंपली A है, जो सेकंड टर्म है Z2 से मैंने डिनोट किया है उसमें देखिए स्टूडेंट्स, Z2 सेकंड टर्म है तो यहाँ R की पावर क्या है, 1 है। Z3 है थर्ड टर्म है तो R की पावर नंबर ऑफ टर्म से 1 लेस है, यानी कि R² है। अगर मैं फोर्थ टर्म को देखती हूँ तो फोर्थ टर्म में R की पावर क्या है, 4 से 1 लेस है, क्यूब है। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो कोई भी जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी उसमें R की पावर, जैसे फोर्थ टर्म है तो इसमें R की पावर क्या होगी, 4 से 1 लेस होगी। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स, जो मेरे पास फोर्थ टर्म है जीपी की, यानी कि G4 जो है वो स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म के इक्वल है। तो सेकंड टर्म कौन है, Z2 के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, एक तो ये बोला है क्वेश्चन में। दूसरा, जो फर्स्ट टर्म है जीपी की वो क्या है, -3 है। तो फर्स्ट टर्म को मैंने G1 से डिनोट किया है और G1 किसके इक्वल है, A के इक्वल है, यानी कि जो मेरे पास A की वैल्यू है वो क्या है, -3 है। क्लियर है। आगे डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म हमें निकालनी है, यानी कि G7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगी। क्लियर है क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं। देखिए G4 जो है वो किसकी इक्वल है स्टूडेंट्स, AR की पावर 3 के। जो जो गिवन है वो आप पुट करते जाइए, AR की पावर 3 के। क्लियर है। नाउ Z2 किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, Z2 है मेरे पास सेकेंड टर्म ऑफ जीपी, यानी कि AR। ये वैल्यू भी मैंने पुट कर दी। अब जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कीजिए। A से A कैंसिल आउट हो गया, R की पावर 1 से यहाँ R की पावर 1 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा R² विच इज़ इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी इसका स्क्वायर था, ये था AR और उसका स्क्वायर भी गिवन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अभी कैंसिल आउट मत करो, ये हो जाएगा AR का क्यूब इज इक्वल टू A² R²। ए की सिंगल पावर से सिंगल पावर कैंसिल आउट हो गई और 2 पावर से यहाँ 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ R बचेगा और यहाँ A बचेगा। तो यहाँ से मेरे पास आ गया स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कॉमन रेशियो होगा वो फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी के इक्वल होगा, A के इक्वल होगा। A की वैल्यू मेरे पास गिवन है -3, इट मीन्स जो R की वैल्यू है वो भी क्या आ गई, -3 आ गई। क्लियर है। अगर मेरे पास R की ही वैल्यू आ गई, A की वैल्यू गिवन ही है, तो G7 की वैल्यू सेवंथ टर्म ऑफ जीपी मैं निकाल सकती हूँ। हमें पता है G7 की वैल्यू क्या होगी, A और R की पावर, यहाँ पे जो भी टर्म है नंबर ऑफ टर्म है उससे R की पावर 1 लेस होती है, अभी हमने जीपी में देखा था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, AR की पावर 6। A की वैल्यू है स्टूडेंट्स -3 और R की वैल्यू कितना है, -3 की पावर 6। तो ये हो जाएगा -3 की पावर 6 यहाँ है और 1 यहाँ, -3 की पावर 7। ठीक है, माइनस की पावर ओड होती है तो माइनस में ही आंसर आएगा, और 3 की पावर 7 कितना होता है, 2187।
दिस इज़ योर 7th टर्म ऑफ जीपी। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी का क्लियर होगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। इसने बोला है कि ये जो सीक्वेंस गिवन है, जीपी जो सीरीज़ गिवन है हमारे पास, जीपी सीक्वेंस, इसके अंदर जो 128 है वो कौन सी नंबर की टर्म है। मतलब ये हमें नंबर ऑफ टर्म बतानी है कि ये कौन से पहले इस पे आएगी 128। ठीक है, जैसे जो 2 है वो फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी है, 2√2 है वो सेकंड टर्म ऑफ जीपी है, 4 जो है वो थर्ड टर्म ऑफ जीपी है। तो 128 है वो कौन सी टर्म बनेगी जीपी की, ये हमें बताना है। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम बढ़ते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म है जीपी की, तो हमारे पास जीपी होती क्या है वो फॉर्म लिख लेते हैं, ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n-1। ठीक है, फाइनाइट जीपी में यही होगा। अब इसने 128 टर्म पूछी है, कौन सी है? इट मीन्स ये फाइनाइट जीपी ही गिवन है। आ जाइए, ए क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी गिवन है 2, ए आर है सेकेंड टर्म ऑफ जीपी यानी कि 2√2, ए आर स्क्वायर थर्ड टर्म, और हमसे पूछा क्या गया है 128 है, वो कौन सी टर्म है। ठीक है, इट मीन्स ये nth टर्म ऑफ जीपी गिवन है और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इनका यूज़ करके और r की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि nth टर्म ऑफ जीपी फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी कि zn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। जैसे एपी में हमने क्या निकाला था, एपी में nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता था स्टूडेंट्स, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर n-1। ठीक है, nth टर्म फाइंड आउट करने, nth टर्म ऑफ जीपी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा ए आर की पावर n-1। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को ए की ज़रूरत होगी और n की ज़रूरत होगी, सॉरी आर की ज़रूरत होगी। तो n हमें फाइंड आउट करना है कौन सी टर्म आएगी ये। क्लियर है? तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, आर हमारे पास होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, an+1 अपॉन में an। ऐसे ही ना, जैसे कि ये सेकंड टर्म गिवन है, ये फर्स्ट टर्म है, तो आर मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, आर Z2 अपॉन में Z1। आर होता है कॉमन रेशियो, उसको हम निकालते हैं सेकंड टर्म ऑफ द जीपी अपॉन में फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी। ऐसे ही तो Z2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 2√2 अपॉन में Z1 की वैल्यू क्या है, 2 है। तो मेरे पास R की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √2 आ गई R की वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यूज़ उठाओ और इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो देखिए nth टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, A की वैल्यू है 2, R की वैल्यू है √2 और इसकी पावर कितनी है n-1। अच्छा, GN यानी कि nth टर्म ऑफ जीपी हमारे पास क्या है 128 गिवन है। 128 को ही तो बताना है ना कौन सी नंबर ऑफ टर्म है ये, इस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। 2√2 की पावर n-1। अब 2 कॉमन ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 64 हो जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद। ये हो गया √2 की पावर n-1। अब देखिए 64 को मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, 64 होता है 2 की पावर 6, है ना। 64 को मैं 2 की पावर 6 लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू √2 की पावर n-1। आगे देखिए 2 की पावर, देखिए स्टूडेंट्स जो 2 है ना उसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू में √2, यानी कि 2 की पावर 1 को मैं लिख सकती हूँ √2 का स्क्वायर, है ना। तो 2 की पावर 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस 1 की 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो,
तो इसको मैं लिख सकती हूँ √2 का स्क्वायर और उसकी पावर 6, है ना। 2 की पावर 1 को √2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो 2 की पावर 6 को क्या हो जाएगा, इसकी भी पावर 6 हो जाएगी, यानी कि √2 की पावर जो 12 होगी ना वो किसके इक्वल होगी, 2 की पावर 6 के। तो इस 2 की पावर 6 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, √2 की पावर 12। तो ये आ जाएगा √2 की पावर 12 इज इक्वल टू √2 की पावर n-1। क्लियर है। तो यहाँ से पावर को कंपेयर करिए, तो ये आ जाएगा n-1 इक्वल्स टू 12। तो n की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 13। इट मीन्स जो 13th टर्म है वो क्या है, 128 है। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखिए ये हमारे पास एक जीपी थी और इसमें पूछा गया था कि 128 है वो कौन सी टर्म है, ठीक है, यानी कि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे किया, हमें पता है जीपी है ना वो जनरल फॉर्म जीपी की ये होती है। क्लियर है। तो यहाँ से a की वैल्यू गिवन है AR, यानी कि सेकंड टर्म ऑफ जीपी गिवन है, और हमें nth टर्म पूछ रखी है। तो nth टर्म ऑफ जीपी निकालने का फॉर्मूला होता है AR की पावर n-1। इसके अंदर अगर हम पुट करेंगे ये वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स मुझे R की ज़रूरत होगी और A की ज़रूरत होगी, ठीक है। A तो मेरे पास गिवन है और R निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, कॉमन रेशियो हम निकालते हैं सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म गिवन है 2√2 अपॉन में फर्स्ट टर्म गिवन है 2, कैंसिल आउट करके ये R की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, ठीक है। nth टर्म ऑफ जीपी गिवन थी 128 इज इक्वल टू A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और दोनों को हमने क्या किया है, ओपन किया, यहाँ से 2 कॉमन लिया। 64 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 6, और यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो इसको भी √2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें n चाहिए। तो क्या किया स्टूडेंट्स, हमने जो 2 है ना उसको मैं √2 इंटू √2 कर सकती हूँ, यानी कि 2 की पावर 1 को √2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा, इसकी भी पावर 6, यानी कि √2 की पावर 12 लिख सकती हूँ। तो इस 2 की पावर 6 के पहले इस पर मैंने √2 की पावर 12 पुट कर दिया, फिर पावर्स को कंपेयर कर लिया और n की वैल्यू आ गई 13। इट मीन्स जो 13th टर्म है मेरे पास वो क्या आएगी, 128 आएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है √3, ये जीपी गिवन है √3 3 और इसने पूछा है कि जो 729 है वो नंबर कौन सी टर्म है इस सीक्वेंस की, ठीक है, यानी कि हमें n की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, सेम एज इट इज़ ए पार्ट की तरह है। तो देखिए एक बार करते हैं। हमारे पास जो जीपी होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी AR का स्क्वायर अप टू AR की पावर n-1, ठीक है। तो मेरे पास A की वैल्यू क्या गिवन है स्टूडेंट्स, √3, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी। AR की वैल्यू क्या गिवन है, सेकंड टर्म ऑफ जीपी 3 है, ये 3√3 है, और जो मेरे पास nth टर्म ऑफ जीपी है वो क्या है, 729। 729 को हमें बताना है कि ये नंबर ऑफ कौन सी टर्म है, ठीक है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 729, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी। तो सबसे पहले जो गिवन है उसका यूज़ करेंगे। मेरे पास A की वैल्यू आ गई कितनी, √3 आ गई। अब मुझे R की वैल्यू चाहिएगी, तो R कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है Z2 अपॉन में Z1। Z2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 3 है, और Z1 की वैल्यू क्या है, √3 है। इनको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √3 इंटू √3, है ना, और नीचे √3 है, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। तो R की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, √3 आ गई। अब A की भी वैल्यू आ गई, R की भी वैल्यू आ गई। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, AR की पावर n-1। तो इसमें पुट कर दीजिए AR की पावर n-1। A की वैल्यू क्या है, √3 है, और R की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट्स, √3 ही आई है। तो √3 की पावर n-1, और nth टर्म ऑफ जीपी क्या गिवन है, 729। क्लियर है। अब 729 को मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, 3 की पावर 6 होता है ये। क्लियर है। और ये √3 की पावर कितना हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 प्लस में n-1, इससे ये कैंसिल आउट हो गया।
तो ये कितना आ गया, √3 की पावर n बच गया। क्लियर है। अब देखिए मेरे को n की वैल्यू चाहिए, तो मैं पावर्स को कंपेयर तभी कर पाऊँगी जब यहाँ पे ये जिसकी पावर है यानी कि जो बेस हैं वो सेम होने चाहिए। यहाँ भी √3 होना चाहिए और यहाँ भी √3 होना चाहिए, है ना। तो इसको √3 में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, देखिए स्टूडेंट्स वही सेम ट्रिक। √3 है इंटू में √3, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 के इक्वल होता है, यानी कि जो 3 की पावर 1 है वो √3 के स्क्वायर के इक्वल होता है ना। हमें चाहिए 3 की पावर 6, तो जो 3 की पावर 6 होगा वो किसके इक्वल होगा, इसकी पावर भी 6 कर देंगे। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, √3 की पावर जो 12 होगा ना उसको मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 6। क्लियर है। तो 3 की पावर 6 की जगह मैं क्या लिख दूंगी स्टूडेंट्स, यहाँ √3 की पावर 12, और इधर क्या है, √3 की पावर n है। अब देखिए ये पावर के जो बेस है ना वो सेम हो गई। अब मैं पावर को कंपेयर कर सकती हूँ, तो पावर को कंपेयर कीजिए तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। और दिस इज़ योर आंसर। इट मीन्स जो 729 है वो क्या है, 12th टर्म ऑफ जीपी है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 729 इज द 12th टर्म ऑफ द जीपी। ठीक है, यही आपको बताना था। सेम एज इट इज़ ए पार्ट की तरह है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसकी जो इसका सी पार्ट और बचा है वो मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका सी पार्ट हुआ या नहीं हुआ, और जिसका भी हो जाता है कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताइएगा, और नहीं होता वो भी ज़रूर बताइएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर वट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर्स -2/7 x -7/2 आर इन जीपी। इसने कहा है x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ये हमें जीपी गिवन है। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। जीपी क्या है स्टूडेंट्स, -2/7 x और -7/2। ठीक है, सिर्फ इतनी ही गिवन है और हमें पूछ रखा है कि इस x की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो अगर इतनी सी बात दे रखी है स्टूडेंट्स, तो हमें एक बात का पता है कि जो जीपी है, जीपी के अंदर जो कॉमन रेशियो होता है, आर की वैल्यू जो होती है जीपी में वो क्या होती है, सेम होती है ना। और कॉमन रेशियो हम निकालते कैसे हैं, ये फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी है, ये सेकंड टर्म है जीपी की, ये थर्ड टर्म है जीपी की। तो क्या कैसे निकालते हैं, Z2/Z1 और Z3/Z2। और एक बात का पता है कि जो कॉमन रेशियो होगा वो सेम होगा। इट मीन्स ये आर की वैल्यू और ये आर की वैल्यू दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। तो मैं इनको लिख सकती हूँ Z2/Z1 जो है वो किसके इक्वल होगा, Z3/Z1 के इक्वल होगा। क्लियर है ना, क्योंकि दोनों के दोनों हैं तो कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक जेपी है, जैसे कि जीपी है √3 3 3√3, है ना। एक जीपी है। अगर मैं देखती हूँ कॉमन रेशियो निकालती हूँ, पहले कॉमन रेशियो निकालती हूँ Z2/Z1 करके, तो ये हो जाएगा 3/√3, यानी कि कितना आ गया, √3। अगर इन दोनों टर्म से देखूँगी कॉमन रेशियो, तो देखिए 3√3/3। Z3 और Z2 का यूज़ करके अगर मैंने देखा है तो भी कॉमन रेशियो क्या है, सेम आया है, √3 आया है। तो इट मीन्स जो भी जीपी गिवन होगी उनका कॉमन रेशियो सेम आएगा अगर मैं कोई भी टर्म उठा लूँ तो। क्लियर है। तो यहाँ से इनका भी कॉमन रेशियो सेम आएगा, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। Z2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, Z2 यानी कि ये Z1 है, फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी, ये सेकंड टर्म ऑफ द जीपी एंड ये थर्ड टर्म ऑफ द जीपी। तो Z2 की वैल्यू है x, अपॉन में Z1 की वैल्यू है -2/7 इज इक्वल टू Z3 की वैल्यू क्या है, Z3 की वैल्यू है -7/2, और Z1 की वैल्यू क्या है, सॉरी Z3 अपॉन में Z2 की वैल्यू है x। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -7x/2, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -7x/2। ठीक है, क्या कर दो,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, माइनस का 14x इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया माइनस का 14x² इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ गया माइनस का 14, माइनस 14 से माइनस 14 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया x² इक्वल्स टू 1, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वेयर रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x² इक्वल्स टू, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये 2 से सिंगल पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू +-1। तो मेरे पास जो x की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, +1 भी और -1 भी। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप सभी का क्लियर होगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। क्लियर है? सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।